एक जंगल में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर घोंसला बनाकर एक तोता और तोती रहते थे। उसी पेड़ के खोखले तने में कहीं से आकर एक दुष्ट सर्प रहने लगा। हर वर्ष मौसम आने पर तोती घोंसले में अंडे देती और दुष्ट सर्प मौका पाकर उनके घोंसले में जाकर अंडे खा जाता। एक बार जब तोती और तोता भोजन पाकर शीघ्र ही लौट आए तो उन्होंने उस दुष्ट सर्प को अपने घोंसले में रखे अंडों पर झपटते देखा। अंडे खाकर सर्प चला गया। तोते ने तोती को ढांढस बंधाया, प्रिय, हिम्मत रखो, अब हमें शत्रु का पता चल गया है, कुछ उपाय भी सोच लेंगे। तोते ने काफ़ी सोचा विचारा और पहले वाले घोंसले को छोड़ उससे काफ़ी ऊपर टहनी पर घोंसला बनाया और तोती से कहा, यहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। हमारा घोंसला पेड़ की चोटी के किनारे निकट है और ऊपर आसमान में चील मंडराती रहती है। चील सांप की बैरी है, दुष्ट सर्प यहाँ तक आने का साहस नहीं कर पाएगा। तोते की बात सुनकर तोती ने नए घोंसले में अंडे दिए, जिससे अंडे सुरक्षित रहे और उनमें से बच्चे भी निकल आए। उधर सर्प उनका घोंसला खाली देखकर यह समझा कि उसके डर से तोता और तोती शायद वहां से चले गए हैं, पर दुष्ट सर्प तो लेता रहता था। उसने देखा कि तोता और तोती उसी पेड़ से उड़ते हैं और लौटते भी वहीं हैं। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उन्होंने नया घोंसला उसी पेड़ पर ऊपर बना रखा है। एक दिन सर्प अपनी खोह से निकला और उसने तोते का नया घोंसला खोज लिया। घोंसले में तोती के 3 बच्चे थे, जो बहुत ही छोटे थे। दुष्ट सर्प उन्हें एक एक करके घपाघप निकल गया और अपने खोह में लौटकर डकारने लगा। तोता और तोती लौटे, घोंसला खाली पाकर सन्न रह गए। घोंसले में हुई टूट फूट व नन्हे तोता तोती के पंख बिखरे देखकर वह सारा माजरा समझ गए। तोता की छाती तो दुख से फटने लगी। तोती बिलख उठी, तो क्या हर वर्ष मेरे बच्चे उस सर्प का भोजन बनते रहेंगे? तोता बोला, नहीं, यह माना कि हमारे सामने विकट समस्या है, पर यहाँ से भागना ही उसका हल नहीं है। विपत्ति के समय ही मित्र काम आते हैं, हमें लोमड़ी मित्र से सलाह लेनी चाहिए। उसने तोता तथा तोती के आंसू पोंछे। लोमड़ी ने काफ़ी सोचने के बाद कहा, मित्र, तुम्हें वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दिमाग में एक तरकीब है जिससे उस सर्प दुष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। लोमड़ी ने अपने चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। लोमड़ी की तरकीब सुनकर तोता और तोती खुशी से उछल पड़े। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। उसी वन में एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें कमल और नरगिस के फूल खिले रहते थे। हर मंगलवार को उस प्रदेश की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां जल क्रीड़ा करने आती थी। उसने उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। इस बार राजकुमारी आई और सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार तोता उड़ता हुआ वहां आया। उसने सरोवर तट पर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतार कर रखे गए कपड़े व आभूषणों पर नजर डाली। कपड़ों के ऊपर राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार रखा था। तोते ने राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी मधुर आवाज में शोर मचाया। जब सबकी नज़र उसकी ओर घूमी तो तोता राजकुमारी का हार चोंच में दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखीं, देखो देखो, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक तोता हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। तोता सैनिकों को अपने पीछे लगाकर धीरे धीरे उड़ता हुआ उसी पेड़ की ओर ले आया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो तोते ने राजकुमारी का हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप वाले खोह के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोह के पास पहुंचे। उनके सरदार ने खोह के भीतर झांका। उसने वहां हार और उसके पास में ही एक काली सर्प को कुंडली मारे देखा। वह चिल्लाया, पीछे हटो, अंदर एक नाग है। सरदार ने खोह के भीतर भाला मारा। सर्प घायल हुआ और फुफकारता हुआ बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर निकला, सैनिकों ने भालों से उसके 2 टुकड़े कर डाले। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है। हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में कभी भी अपने को हराना नहीं है। हमेशा अपने मन को, अपने हृदय को जीत की ओर एक नई तरकीब को सोचते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए।
दोस्तों मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करूँगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें।